सो इन अ सीरीज ऑफ आंसर राइटिंग वीडियोस एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है. सो देयर इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फॉर मोर क्लैरिटी आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इन दिस मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियोस हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और कुछ जो करंट टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो अभी नहीं पूछे गए लेकिन जिनके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस another question related to post independence history. एंड ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं तो वो थोड़े से ट्रिकी लगते हैं कुछ बच्चों को, हालांकि होते नहीं है. So let's read the question and see why these questions sometimes seem difficult but they are not. The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. डिस्कस विद एग्जाम्पल्स. नाउ ये जो एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करने को बोल दिया दैट मेक्स इट अ बिट ट्रिकी. अब देखो ये बात कहां से शुरू कर रहे हैं. इट इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी. तो इस चीज ने इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया. मिड 19th सेंचुरी की अगर बात करें, मिड 19th सेंचुरी इट इज 1850s. एंड उसके बाद अब देखो, अगर सोचा जाए जो भी स्टूडेंट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से कवर करके जाएगा, स्टूडेंट मस्ट हैव डन द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड हाउ आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स दे डिसाइडेड टू नॉट इंटरफेयर मच इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स. राइट, अब क्या करें, इसको स्ट्रक्चर कैसे करें, बिकॉज इट गोज बैक इनटू द हिस्ट्री. सो वी कैन टॉक अबाउट ऑब्वियसली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ states or reorganization of territories. Reorganization of territories के बारे में हम बात कर सकते हैं in the introduction. Reorganization of territories by the colonial rulers, by the British. Right? So we can write a introduction. That there was a continuous contestation between different powers during the medieval as well as early modern era. And state boundaries were a very fluid concept and prone to change. क्या चीज बोली है इसको मैं समझाता हूं. मिडीवल हिस्ट्री की बात करें या फिर अर्ली मॉडर्न टाइम्स की बात करें, जो स्टेट बाउंड्रीज थी, जो पुराने राजा महाराजा थे उनके जो स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज थी, दे वर अ फ्लूइड कंसेप्ट, यानी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कंसेप्ट. Because there was continuous contestation or continuous contest of power between these different empires, different emperors. And this process has continued to the present era. Because अभी recently भी Indian states जो हैं वो चेंज होती रहती हैं. कभी कोई यूटी बन जाती है, कभी कोई स्टेट रहती है, कभी तेलंगाना बन जाता है. उससे पीछे चले जाएंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उससे पीछे चले जाएंगे. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की स्टोरी तो सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे इन पॉलिटी एज वेल एज इन मॉडर्न हिस्ट्री. सो यहां पे इंट्रोडक्शन में हम पीछे जाएंगे बिकॉज हिस्ट्री का आंसर है, उसमें इंट्रोडक्शन में आप पीछे ही जाते हो एंड यू गो बैक टू बैकग्राउंड की कहां से हुआ था स्टार्ट. एंड थोड़ी सी आपने यहां पर एग्जांपल्स जरूर ऐड करनी. Right, it can be any example like the changing boundaries of the Mughal Empire itself. Right, वो भी it was also changing during this era only. उसके बाद की अगर बात कर लें तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज वर ऑल्सो चेंजिंग कॉन्स्टेंटली अंडर द ब्रिटिशर्स. राइट, अभी हम आंसर स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. Now, when the Britishers came, तो उन्होंने अपनी जो टेरिटरी थी उसको भी रीऑर्गेनाइज किया एंड प्रेसिडेंसी टाउन्स बना लिए. राइट, सम ऑफ यू सेंट मी द आंसर्स एज वेल. आपने भी बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी और इन सब चीजों के बारे में लिखा था. सो दिस वाज द कांस्टेंट चेंज. अब ये हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं या फिर व्हाट वी कैन से इज इंट्रोडक्शन हमने लिख दी दैट देयर वाज अ कांस्टेंट ऑफ दिस कांस्टेंट कॉन्टेस्ट ऑफ पावर बिटवीन इंडियन स्टेट्स
during the medieval as well as early modern era, and this process continues till date. इतना आपने लिख दिया, उसके बाद आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करें, यहां से शुरुआत करके अब तक हमें लिखे आना है. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेरी सिंपली मेक इट प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. देन अब प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में तो ब्रिटिशर्स वर चेंजिंग द स्टेट बाउंड्रीज, न्यू टाउन्स वर बीइंग मेड, स्टेट्स वर बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड. प्रेसिडेंसी टाउन्स की आप एग्जांपल दे सकते हो. देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. अब ये वाली कहानी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाली इंडिया की कहानी है, उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. यहां पे मैक्सिमम एग्जांपल्स आप डाल सकते हो, राइट. प्री इंडिपेंडेंस में आप कुछ एग्जांपल्स डालो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में बिकॉज यू विल बी अवेयर अबाउट ऑल द कमिटीज दैट वर मेड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जेवीपी, दर कमीशन एंड मल्टीपल अदर कमीशंस. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर सकते हो आप. उसके बाद कुछ स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट मांगने की मूवमेंट थी, चाहे महाराष्ट्र का आंदोलन हो या पंजाबी सूबा मूवमेंट हो, उनकी एग्जांपल दे सकते हो आप, राइट. सो मल्टीपल पॉइंट्स कैन आल्सो बी मेड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. देन वी कैन क्रिएट अ थर्ड सेक्शन. सो एक सेक्शन हमने बनाया प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, सेकंड वाज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. थर्ड कैन बी कंटेम्परेरी टाइम्स. कंटेम्परेरी जो बहुत रिसेंट एग्जांपल्स आपको मिलती हैं, फॉर एग्जांपल तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, and we can say Telangana was for political reasons. That's what the question is saying, right? So even now, concluding this answer, we can say that even now multiple regions in the country are demanding new states because of multiple reasons, which can be cultural, linguistic, political, administrative. And it has been seen that for a country as big and diverse as India, smaller states can bring some positive outcomes. Right? Because now see, उसके concerns भी हैं, छोटी states बनने के कुछ concerns भी हैं, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया, वो question नहीं है. हम conclusion में positive रहने की कोशिश करते हैं. हम ये भी लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं ये question ही पूछ लिया जाता है कि क्या नई स्टेट्स बनना अच्छा है बुरा है, फिर तो हम दोनों साइड्स का कुछ ना कुछ ढूंढ के लिखेंगे. आई एम समिंग अप व्हाट वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन. हमने इस क्वेश्चन की बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एंड कंटेम्परेरी टाइम्स. कंटेम्परेरी इंडिया यू कैन राइट व्हाटएवर, वेरी फ्लेक्सिबल. आंसर राइटिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल, यू आर राइटिंग योर आइडियाज. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है या फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो हम बैकग्राउंड से इसकी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं कि बड़ा ही फ्लूइड कंसेप्ट था. स्टेट बाउंड्रीज का कांस्टेंट कॉन्टेस्ट ऑफ पावर चलता रहता है, और फिर यूरोपियंस भी आगे, उन्होंने भी बड़े चेंजेस किए. प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में हमने 2-4 एग्जांपल्स डाल दी, लेकिन सब लोगों के पास प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की एग्जांपल्स होंगी कम, बिकॉज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, और सब जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम प्रेसिडेंसी टाउन्स के बारे में पढ़ते हैं, या थोड़ी बहुत कैपिटल कैलकाटा चली गई, दिल्ली चली गई, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं. प्रिंसली स्टेट्स में इंटरफेरेंस कम कर दी थी, तो वहां पर रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ी स्लो डाउन कर गई, ये हम लिख सकते हैं. ज्यादा एग्जांपल्स हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की रहेंगी. उस सेक्शन में भी अगर हमने एग्जांपल्स नहीं डाली, अब यहां पर तो लिख दिया एग्जांपल्स, अगर नहीं भी लिखा होता, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स, इंटरलिंकेजेस, तो भी हम एग्जांपल्स डालते. फिर हमने तीसरा सेक्शन बनाया कंटेम्परेरी टाइम्स, एंड कंक्लूड करते हुए हमने लिखा कि इतना बड़ा देश, इतना डाइवर्स देश है, तो इसमें बड़ी पॉजिटिव आउटकम्स भी निकल सकती हैं अगर हम छोटी छोटी स्टेट्स बनाते हैं. और बहुत सारे रीजन्स जो हैं आज भी डिमांड करें कि हमारी एक स्टेट बनाई जाए, उसकी आप एग्जांपल लिख सकते हो, बोडोलैंड, हरित प्रदेश एंड सो ऑन, राइट. और ये सब एग्जांपल्स आपको क्या किसी एक सिंगल बुक में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी. आप पॉलिटी पढ़ते हो तो इस आंसर का जो मिडिल सेक्शन है आपका बड़ा अच्छा हो चुका है लक्ष्मीकांत से. आपने स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, वो बड़ा अच्छा हो गया. एंड देन न्यूज़पेपर्स,
जो अभी प्रेजेंट जहां जहां से स्टेट्स की डिमांड होती है और भारत सरकार के साथ नेगोशिएशंस हुई स्टार्ट हो जाती हैं, वो एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे खासे दे देता है. सो एक्चुअली दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट. नाउ इफ यू हैव सम स्पेस, अगर आपके पास हो, अब पता नहीं आप कितने इस सेक्शन को कितना लेंथी लिखोगे, अगर आपके पास स्पेस हो तो कंक्लूजन से पहले आप सम कंसर्न्स भी लिख सकते हो, जिसमें एक या दो जस्ट हेडिंग्स डाल के छोड़, लाइक divisive tendencies might get strengthened in these regions. Number 2, regionalism can take an ugly turn and can become more important than nationalism. बस स्पेस नहीं होगी आपके पास, टाइम नहीं होगा, तो मैंने इसलिए कंसर्न्स पे मैं गया नहीं था. लेकिन इफ यू आर वेरी गुड राइटर, आप सक्सेंट लिखना स्टार्ट कर देते हो, आप बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहना स्टार्ट कर देते हो, आपकी एक्सप्लेनेशन छोटी हो जाती हैं, आपकी हेडिंग्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाते हैं, तो आप ऐड कर सकते हो, एंड देन योर आंसर इज द बेस्ट आंसर. राइट? जिसने भी ये क्लास देखी है, I want to know that. Please write your name or leave any comment under this video. I want to see whether you have just bought the pro membership या फिर उसका फायदा भी उठा रहे हो, because आंसर राइटिंग क्लासेस का बहुत माइंड ब्लोइंग इम्पैक्ट होने वाला है आपकी आंसर राइटिंग पर. अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करो तो अपना पेन उठा के नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं. ठीक है? So that is all for this answer. और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे, so keep watching.